बानिहाल की चोटी के उधर एक केसर की महकती हुई दिलकश धरती अपने दामन में छिपाए हुए जादू के दिए जगमगाती है सितारों के लिए। एक केसर की महकती हुई दिलकश धरती। टेली पत्रिका कश्मीर फाइल के 21वें अंक में आपका स्वागत। हमारा नमस्कार। 5 विदेशी पर्यटकों का कश्मीर में अपहरण सारे सभ्य संसार के लिए चिंता का विषय है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, नॉर्वे, इनके अतिरिक्त कई सरकारों ने अपहरणकर्ताओं से बंधकों को रिलीज करने की अपील की है। भारत सरकार ने हरकतुल अंसार और उनके नए फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन अल फरकान को लेकर पाकिस्तानी रवैये की निंदा की है। हमारे अपने ओपिनियन मेकर्स ने इस घटना को लेकर क्या कहा, ये कहानी इसी विषय पर। विदेशी पर्यटकों की किडनैपिंग के बाद 11 जुलाई को पहली बार अल फरकान नामधारी टेररिस्ट तंजीम ने धमकी दी कि 15 जुलाई तक 21 दहशतगर्दों को नहीं छोड़ा गया तो परिणाम बुरे होंगे। अपहरित टूरिस्टों की पत्नियों ने अपने पतियों की रिहाई के लिए गुहार लगाई, कश्मीर और कश्मीरी जनता से अपनी मोहब्बत की बात दोहराई। Are merely innocent tourists and are not responsible for the situation. We appeal once again for Al Furqan to let our loved ones go. We ask Al Furqan to treat our husbands as they would members of their own family. It is within the power of Al Furqan to safely release all 5 hostages immediately, and the responsibility for their safety lies with Al Furqan. अपने तो अपने सारी दुनिया ने इन निर्दोष सैलानियों को छोड़ने की अपील की, क्योंकि सब इस्लाम के नाम पर हो रहा है। तो मैं चूंकि इस्लाम ही पर ओढ़ना बिछौना मेरा है, सारी जिंदगी मैं इस्लाम को पढ़ता रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि जो लोग ये काम कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, ऐसा बुरा काम जिसको कि इंसानियत, अखलाक, मजहब, धर्म सब बुरा समझें, मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो इसको जस्टिफाई करे, इस मारने को। तो इंसानियत, अखलाक, धर्म, मजहब, इस्लाम, जिस क्राइटेरियन को भी आप वहाँ अप्लाई करें, हर एक ख्याल से वो गलत काम होगा। तो दुनिया क्या समझेगी कि इस्लाम इतना बुरा मजहब है कि इनोसेंट लोगों को पकड़ पकड़ मारो। तो दुनिया को इस्लाम से मुतनफ़िर करना, दुनिया के दिल में इस्लाम के खिलाफ हेट्रेड पैदा करना, यह एक ऐसा काम है। जो बेकसूर हैं, जिनका कोई गुनाह नहीं है, सिविलियन आबादी है, ये टूरिस्ट हैं, इनको आप यरगमाल बना करके हुकूमत पर दबाव डालने के लिए, अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए, अपने शॉर्ट टर्म फ़ायदे के लिए आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ है, उसूलों के ख़िलाफ़ है, और यकीनन इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर एक बेकसूर इंसान की तुमने नाहक अगर जान ली तो गोया तुमने सारी दुनिया को कत्ल कर दिया। अवाम के सेल्फ स्टाइल्ड हमदर्द जहां एक और कश्मीरियों की इज्जत से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते, वहीं दूसरी ओर पूरे प्रदेश को ऑक्सीजन देने वाले टूरिस्ट ट्रेड का भी गला घोटने पर आमादा है। आखिर क्यों? वो इलाके जहाँ साल भर लोग आते थे, कश्मीर के वो इलाके वो सुनसान पड़े हुए हैं, लोग आते जाते नहीं हैं। यानी खुदा ने वहाँ एक ब्यूटी पैदा की, खुदा ने वहाँ पर एक अपना जलवा वहाँ पर जाहिर किया कि इंसान आकर खुदा की कुदरत को देखे, खुदा से करीब हो और खुदा की सिफात को देखकर उसके अंदर एक थ्रिल पैदा हो। लोगों ने कत्ल तरीक़ का मामला करके और किडनैपिंग का मामला करके, इंसानों पर हमला करके उसको सब बंद कर दिया। मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ा जुर्म है। और इससे अगर कश्मीर में लोगों का आना जाना बंद हो गया तो फिर आम कश्मीरियों का, जिनकी ज़िंदगी टूरिज़म से वाबस्ता है, उनको भी बहुत नुकसान पहुँचेगा। इसका नुकसान वहाँ पे उन लोगों को है जिनकी रोज़ी जो है वो टूरिज़म पे डिपेंड करती है। ये जो पोनी वाले हैं, ये गाइड्स हैं, जो आपके
शिकारे वाले हैं, बोटमैन हैं, हाउस बोट वाले हैं, होटल वाले हैं, ये सारे इन सब के ऊपर उनका जो उनकी रोज़ी रोटी है उस इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, उन सबको नुकसान होता है। तो ये चीज़ देखने वाली है कि मिलिटेंट्स जो हैं वो ये कहना कि वो लोगों के मफाद के लिए हर चीज़ करते हैं, वो नहीं है। उनकी एक अपनी लड़ाई है जिसको वो लड़ने के लिए वो कुछ भी करने के लिए वो तैयार होते हैं। आतंकवाद को जड़ से साफ करने के लिए कोई रेडीमेड पॉलिसी नहीं हो सकती, ना ही कोई शॉर्टकट रास्ता। फिलहाल तो सारा मुल्क, सारा संसार इन बेगुनाह टूरिस्टों की मुक्ति के लिए टकटकी लगाए बैठा है। हमारी दुआ है कि ये विदेशी राजी खुशी अपने घर लौटें और घर जाकर अपने देश की सरकारों, खुफिया एजेंसीज और शस्त्र बनाने वाली कंपनियों को ये ज़रूर बता दें कि तीसरी दुनिया में तथाकथित जिहाद और मुक्ति आंदोलनों के लिए अंधाधुंध हथियार भेजने का क्या नतीजा निकलता है। एक बात का हमें अफसोस है कि इन सरकारों ने जम्मू प्रदेश के डोडा किश्तवाड़ क्षेत्रों की ताज़ा अपहरण की घटनाओं पर कुछ नहीं कहा। क्या इसलिए कि तीसरी दुनिया में जिंदगी का कोई मोल नहीं है, या शायद इसलिए कि एंटी इंडियन सशस्त्र गुटों को इन्हीं देशों में शरण दी जाती है। इस बात पर सभ्य संसार को कभी ना कभी तो सोचना पड़ेगा। इस किडनैपिंग की बात हमारे लड़ी शाह को भी बहुत अखर गई। वो अब की बार ख़ास अंदाज में मुखातिब हैं स्वैत से। अब आप पूछेंगे स्वैत क्या है? स्वैत वो नाम है जिससे दहशतगर्द आजकल कश्मीर में जाना जाता है, यानी मिलिटेंट का निकनेम है स्वैत। स्वैत का शब्दार्थ है बत्ती या विक, मिट्टी के दिए में जलने वाली बत्ती, यानी कपास कहीं का, और अंटी उसे ISI ने और बन गई बत्ती। बत्ती में चाहिए तेल, वो पड़ोसी देश की ड्रग स्मगलिंग से आ ही जाता है। बिना तेल के बत्ती आखिर जले कैसे? और आग, उसकी पाकिस्तान में क्या कमी? सारा कराची शहर पाकिस्तानी आतंक में झुलस रहा है, और ये सपोर्ट जब तक पाकिस्तान देता रहेगा, स्वैत अपने कुकर्म से बाज नहीं आएगा। दीजिए हाजिर नाजिर हैं हमारे लड़ी शाह। गरीबन मोसमन चीजिंदान गा स्वयं खुदा सब कच्चे करीमा, गरीबन मोसमन चीजिंदान गा स्वयं खुदा सब कच्चे करीमा, वक्त वोत खोवरियन वनी पे ताप स्वयं खुदा सब कच्चे करीमा, वक्त वोत वनी पे खोवरियन ताप स्वयं खुदा सब कच्चे करीमा, गोली वर्षुन कोरुक महीदीनस, गोली वर्षुन कोरुक महीदीनस, खदमत यह छी करान दीनस, गोली वर्षुन कोरुक महीदीनस, खदमत यह छी करान दीनस, ठक्कलद कोर है मियाँ अलताप, ठक्कलद कोर है मियाँ अलताप, स्वयं खुदा सब कच्चे करीमाप, यमन स्वयं खुदा सब कच्चे करीमाप, बाबस्ताई गोबर अस्त्रो उखास, बाबस्ताई गोबर अस्त्रो उखास, हम साइदरी तुल्लुक तलवास, हम साइदरी तुल्लुक तलवास, अच्छे आक वैत्य लूट नुकवास, अच्छे आक वैत्य लूट नुकवास, स्वयं खुदा सब कच्चे करीमाप, छराची अप जिस तंत खारान, छराची अप जिस तंत खारान, मौसमन बुद्धि दित पान गालान, मौसमन बुद्धि दित बज तारान, मौसमन बुद्धि दित बज तारान, बुंदकुजर ब्यूठमुत शरीफन शाप, बुंदकुजर ब्यूठमुत शरीफन शाप, स्वयं खुदा सब कच्चे करीमाप, यमन स्वयं खुदा सब कच्चे करीमाप, जबरन गरन मज डेर त्रावान, यमन हस जबरन हस गरन मज डेर त्रावान, शर्मदार लोकन पत्थर पावान, जबरन गरन मज डेर त्रावान, शर्मदार लोकन पत्थर पावान, कम कम गर करी यमो साफ, स्वयं खुदा सब कच्चे करीमाप, कम गर करिक मरित साफ, स्वयं खुदा सब कच्चे करीमाप, गरीबन मौसमन चीजिंदान गाप, स्वयं खुदा सब कच्चे करीमाप, स्वयं खुदा सब कच्चे करीमाप, स्वयं खुदा सब कच्चे करीमाप। कल की घटना आज का इतिहास बन जाती है, और कल का इतिहास एक मिथ का रूप ले लेता है। कश्मीर के बुर्ज़होम के मानव का सभ्यता के विकास के साथ गहरा संबंध है। ये विकास कश्मीर के योगदान के बिना अधूरा है। इस विषय पर हमारे टीम डायरेक्टर इंद्रनील कौल का ये शोध प्रबंध। सदियों से मानव विकास की गाथा हमारी वर्तमान दृष्टि से प्रभावित रही है।
आज वैज्ञानिक मानते हैं कि मानव विकास कहानी है प्रगति की, तकनीकी तरक्की की। वैज्ञानिकों के अनुसार यह विकास गाथा मानव हाथों द्वारा निर्मित है, यानी मानव इतिहास शायद उनके मस्तिष्क की ही उपज है। और इस प्रकार एक ऐसी छवि उभरी जिसे खुद मानव ने ही रूप दिया। लेकिन कुछ नए विचार सुझाते हैं कि सभ्यता का विकास प्रगति कम और संकट प्रबंधन यानी क्राइसिस मैनेजमेंट ज्यादा है। वास्तव में मानव सभ्यता का अनोखा इतिहास विभिन्न प्राकृतिक संयोगों से उभरा है। आदिकाल में कश्मीरी आदि मानव ने जानवरों और शत्रुओं से जूझने के लिए कई प्रकार के हथियार बनाए। फिर प्रकृति में उसकी बढ़ती सूझबूझ से बने खेती के औजार, और ये सफर हमें 5000 वर्ष पूर्व उस युग की दहलीज पर ले आया जब हम खेती करना और जानवरों को पालना सीख गए थे। घर, हाथ से बने बर्तन और खेतों में उग आया अनाज, ये वो वस्तुएं थीं जिनकी बदौलत बुर्ज़होम निवासियों ने शिकारी जीवन और जंगली आहार को छोड़कर स्थायी जीवन में कदम रखा। इन खोजों ने जीवन को नए आयाम दिए और एक नए युग की नींव रखी, जिसको हम नवपाषाण क्रांति या नियोलिथिक रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। कश्मीर जो अभी तक हमने कश्मीर के बारे में पढ़ा है या देखा है, तो उसमें एक बात स्पष्ट हो जाती है कि बहुत पहले, आज से हजारों साल पहले कश्मीर में लोग रहते थे। मगर कश्मीर की सभ्यता का या संस्कृति का जो पहला चरण आज हमको मालूम है, वो है नवाश्म युगीन मनुष्य का, जो नियोलिथिक आदमी था, यानी जो पत्थर के पॉलिश किए हुए, रगड़े हुए पत्थरों का इस्तेमाल करता था। शुरू में उसने इस बात को अपने अनुभव से सीखा कि शिकार करने के लिए या चलती फिरती खेती करने के लिए उसको औजारों को ठीक से रखना है, मतलब उनको पॉलिश करके, ताकि वो मार अधिक कर सकें, काट सकें। अब कश्मीरी मूल का ये मानव मकान, खेतों और पशुधन के लिए भूमि पर अधिकार जमाने लगा। अब जब उसने खाने की तलाश से छुटकारा पाया तो वो कला की ओर झुका। हाथ से बने मिट्टी के बर्तन और ये पत्थर पर अंकित 2 शिकारी, एक हामिल और सूरज के 2 चिन्ह, जो शायद 2 दिन या 2 पहरों को दर्शाता है, शायद इस नियोलिथिक बुर्ज़होम से पाई गई सबसे महत्वपूर्ण कलात्मक उपलब्धि है। धीरे धीरे वक्त के गुजरने के साथ लोगों के ख्यालात बदले, कुछ एडवांसमेंट हो गई, कुछ मेटल के टूल्स भी मिलते हैं, तो इससे पता चलता है कि वो सिविलाइजेशन एडवांस, वो कल्चर जो है एडवांस करती गई। तो इसका मतलब ये है कि आदमी काफ़ी तरक्की कर चुका था। इनफैक्ट नियोलिथिक रेवोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन है जो इंसान की ज़िंदगी में आया, और ये उस रेवोल्यूशन से कुछ कम नहीं, जब आदमी चांद पर भी उतर आया। मानव सभ्यता अब धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी। 2000 BC का ये घड़ा और ये मालाएं बुर्ज़होम और हड़प्पा के आपसी संपर्क की गाथा सुनाती है। इसके अलावा बुर्ज़होम में पाए गए अनेक औजार और ये दफन किए गए हैवानों और मानव के अवशेष उनके चीन, पश्चिम एशिया और रूस से आपसी संपर्क की समानताओं को उजागर करती है। वास्तव में बुर्ज़होम सिर्फ कश्मीरी सभ्यता का ही प्रतीक नहीं, बल्कि पूरे मानव जाति की विकसित सभ्यता का दर्पण है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप इस कहानी को इसी रूप में स्वीकार करें। शायद भविष्य में कुछ और सत्य सामने आ जाए, लेकिन तब तक ये थ्योरी वजनदार मालूम होती है। इस संबंध में यदि आप दूसरे ढंग से सोचते हो या फिर आपकी अपनी कोई थ्योरी हो,
तो हमें ज़रूर लिखें। हमारे पास दर्शकों की ओर से प्रशंसा के कितने ही पत्र आते हैं, कई बार शिकायतों के पत्र भी आते हैं और सुझाव के भी। जैसे एक पत्र आया है रॉकी पंडिता का। टेलीकास्ट के नए टाइम शेड्यूल पर रॉकी को एतराज़ है क्योंकि सुबह 6 बजे से 8 बजे तक जम्मू क्षेत्र में पावर कट रहता है। हम दूरदर्शन और राज्य सरकार से इस विषय में बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल आप हमारा कार्यक्रम कश्मीर फाइल देखिए डीडी इंडिया पर हर मंगलवार सुबह 10 बजे। अब आते हैं विविधा में आपकी मनपसंद प्रश्नोत्तरी पर। सबसे पहले एपिसोड 19 में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। पहले प्रश्न का उत्तर, ध्यानावस्था में उपवासी बुद्ध यानी नफ्स पर काबू पाते हुए भगवान बुद्ध की फाकाकशी। उनके शरीर की नसें गौर से देखिए। मूर्ति की बाईं ओर सुजाता खीर लिए उनकी प्रतीक्षा में, लेकिन बुद्ध समाधि में हैं। दाहिनी ओर एक और बुद्ध प्रतिमा प्रालम पादासन में, टांगे लटकी हुई और उनके पैर कमल पर। यहाँ भी सुजाता भोजन पात्र लिए, लेकिन अब बुद्ध मुंह खोले इस भेंट को स्वीकार करने की मुद्रा में। बुद्ध की बीच वाली मुद्रा में उनको घेरे हुए हैं सिद्ध, यक्ष और बौनों के आकार के प्राणी। इनमें से मुंह बाएं हैं मार के प्रतीक। मूर्ति के नीचे के पैनल है एक सामान्य गृहस्थी के दृश्य। सुजाता दूध दोहते हुए, सुजाता मक्खन बिलोते हुए, सुजाता खीर पकाते हुए, यानी शाक्य गौतम के बुद्ध बनने की पूरी कहानी। कश्मीर की हाथी दांत मूर्ति कला का अद्भुत नमूना है ये। शैली है गांधार कला। समय 8वीं शताब्दी। ये मूर्ति लेनर्ड सी हाना जूनियर फंड ने कुछ एक साल पहले खरीद ली और आजकल अमेरिका के क्लीवलैंड म्यूजियम ऑफ आर्ट की प्रदर्शनी में है। इससे एक बात साफ है कि किसी जमाने में कश्मीर में हाथी दांत पर बहुत बढ़िया काम होता था और अब इस कला का एक भी नमूना कश्मीर में उपलब्ध नहीं है। हाथी दांत की केवल एक ही मूर्ति भारत के एक निजी संग्रह में है। ये किस्सा फिर कभी। तो इस बार इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, आज ही के दिन, आज ही के समय और इसी चैनल पर। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, उर्ज़ुफ़।